अलजेब्रा का हम लोग प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। देखो थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है और खांसी और सर्दी और गले में पेन है, तो माफ़ करना अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूँ या फिर कोई इशू हो तो माफ़ करना। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बता दूं कि मार्कर कहाँ है अगर मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज़ का ध्यान रखो, एक दो लोगों को इस चीज़ से परेशानी है कि सर आप तेज़ी से कैलकुलेट कर देते हो। थैंक यू। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मुझे बहुत अच्छे से आता है कि 5 गुणे जब 735 करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। 5×5 = 25 का 5, 2 बचा, 5×3 = 15 का 2, 17 की 7 बचा, 5×7 = 35, 1 36। कि फिर भी मैं नहीं करता, फिर भी मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाता हूँ जिससे जल्दी कर लो, कैलकुलेशन जल्दी कर लो, आंसर जल्दी टिक कर दो। रीज़न ये है कि अगर मैं ये आपसे करूँगा तो आप भी यही हैबिट बिल्ड करोगे और आप भी यही हैबिट बिल्ड करोगे तो एग्ज़ाम में यही अप्लाई करोगे और एग्ज़ाम में यही अप्लाई करोगे तो आपका पेपर सिलेक्शन नहीं होगा। और पढ़ने आए हो तो सिलेक्शन ओरिएंटेड बनो ना, जॉब ओरिएंटेड बनो। आपको सीखना तो है ही, आपको मैथ्स बनाने तो आना ही चाहिए, आपको उसे जल्दी और सही बनाने आना चाहिए पेपर में। तो मैं आपको बनाने तो सिखाता हूं धीरे धीरे, एक एक स्टेप लिख के, 2 सवाल 3 सवाल, फिर मैं आपको जल्दी बनाने सिखाता हूं, फिर मैं आपको जल्दी आंसर कैसे टिक करते हैं, कम टाइम में कैसे बनाते हैं, सब सिखाता हूं। तो ये मेरा मेन पॉइंट हमेशा रहता है। एक चीज में घूम फिर के हर बार एक ही चीज पर आता हूं कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है तो कैसे करोगे। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर है तो आप ऐसे करोगे तो आपका नौकरी नहीं होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है तो आपको कैसे करना है, इस बात पे मैं फोकस रहता हूँ। नेक्स्ट, एक भाई हैं, शायद उनका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, उन्होंने बोला था सर सीजीएल के क्वेश्चन ज़्यादा कराओ। मेरे भाई, मैं कंटेंट डिसाइड करता हूँ और कोई कंटेंट डिसाइड नहीं करेगा। आप ट्रस्ट करके आए हो तो एक चैप्टर पढ़ना। क्यों कि मैं सीजीएल का क्वेश्चन या सीएचएसएल का क्वेश्चन देख के नहीं लाता। आज के सेशन का देखोगे तो मैक्सिमम क्या पूरा का पूरा सवाल सीजीएल 2023 का है। रीजन बताऊंगा क्यों। लेकिन कल के सेशन में हो सकता है सीएचएसएल के क्वेश्चन हो, जीडी के क्वेश्चन हो। क्वेश्चंस जीडी के है, सीएचएसएल का है, रेलवे का है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि हाल फिलहाल का ट्रेंड क्या चल रहा है और पास्ट में जो सवाल आए हैं इंपॉर्टेंट कितना है उसको कराना है। सिर्फ इससे मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन आज का सवाल सीजीएल का लाने का रीजन भी बता दूं। सीजीएल 2023 प्री 3-4 महीने 5 महीने पहले पेपर हुआ था, उसी का सवाल है, सारे के सारे उसी का सवाल है। कुछ सवाल जो और अच्छे थे उसको अगले सेशन में इंक्लूड करूंगा। रीजन ये था कि इस बार के सीजीएल 23 में नए कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल नहीं बने, एक आधे बने, पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बने और डेटा को कैलकुलेटिव बना दिया गया। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, आप एक एक करके देखते जाना, आप समझ जाओगे। ये सवाल, ये देखते जाओ। तो कोई सवाल नया नहीं बनाया गया इस साल में ना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। आप देखो थोड़ा देर तक अभी देखोगे तो अभी तो इजी सवाल ही है, अभी और अच्छे सवाल आपको दिखाऊंगा मैं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको याद है, लेकिन जो सवाल किया गया परेशान करने के लिए आपको, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया गया। देखो ये देखो, क्या इस छोटी सी बात को आप समझ पा रहे हो? एग्जामिनर करना क्या चाहता है, इस बात को आप गौर कर पा रहे हो क्या? मतलब मैं जो बताना चाहता हूं, इस छोटी सी बात को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं, कि ये सिखाना चाहता हूं कि जो एग्जामिनर है ना, वो इस बार आपको कैलकुलेशन से परेशान किया है, कॉन्सेप्ट से परेशान नहीं किया है। देख रहे हो कैसा कैसा आंसर आया है। आगे देखोगे तो और भी ऐसे ऐसे आंसर्स हैं। देखो, मैं बोला मेरा गला खराब है, अगर मैं थोड़ा सा खांस वांस दूं तो माफ कर देना भाई। देखो ये देखो, इससे आपको क्या सिखाना चाहता है, उससे थोड़ी आपको ज्ञान नहीं, इसमें कुछ कोई ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं, वही फॉर्मूला, वही सिंपल सा तरीका, बस ये इतने लंबे लंबे डेटा दिया। तो मुझे ये लगा कि जो पास्ट के सवाल है ना, जो भी सीजीएल और सीएचएसएल के, वो ऐसे लेंदी बहुत कम बने हैं। इस टाइप में पहली बार इतना लेंदी सवाल बना है और हर शिफ्ट में बना है।
तो मैं यही लेकर आया हूं। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज और एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे हमेशा फोकस रहता हूं। चलो नेक्स्ट, एक बात और एंड आखिरी बात, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को यहीं रोक दो, जो भी पढ़ाया हूं कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो, और एक भी सवाल अगर बिना ट्राई किए देखोगे नहीं समझ में आएगा तो मेरी गलती नहीं है। रीजन, क्योंकि मैं स्लो सिखाऊंगा एक दो सवाल, फिर मैं तेज करने सिखाता चला जाऊंगा। तो आप अगर सोचोगे कि मेरे अंदर कमी है तो आप सोचते रह जाओगे, और मेरे अंदर कमी निकाल के आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप अपने अंदर कमी निकालो और 3-4 बार सवालों को कोशिश करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, क्योंकि मैं सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड ही कराऊंगा, जिससे आप एग्जाम में जाके फोड़ो ऐसे क्वेश्चंस को। तो पॉज करके नहीं ट्राई किए तो आप मुझे गाली दो, कुछ भी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, ये सवाल है x + 1/x = 10। तो 10 का स्क्वायर 100 से दोगे 98 का स्क्वायर कितना होता है, याद है? अगर नहीं भी याद है तो देखो 8 का स्क्वायर 64 से दोगे 2, आंसर होगा 96 दो। ऐसे सॉल्व करना होता है, मैं आपको सिखाता हूं। अगर मैं पेपर में होता तो इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करता, और मैं आपको भी ऐसे कट रहा है क्या क्वेश्चन, आपको भी मैं सिखाता हूं। मेरा प्रोसेस क्या है, रिवीजन कर ली होगी तो ही समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। x + 1/x 10 है। मुझे इतना पता है कि सर जब x + 1/x a होता है तो जो इसका x² + 1/x² होता है वो a² - 2 होता है, और ये भी जो आता है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो भी स्क्वायर करके -2 होता है, वो भी स्क्वायर करके -2 होता है। ये बात तो आपको याद है? हाँ सर याद है। मुझे गिवन है कि x + 1/x 10 है। जब मुझे गिवन है x + 1/x 10 है तो मैं सीधा करूंगा 10 का स्क्वायर 100 और -2 98। तो मुझे ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? अब इस बात पे मुझे बोलोगे सर आप खराब पढ़ाते हैं, तो मैं खराब ही पढ़ाता हूं। अब ऐसे 100 -2 98 लिखूंगा तो क्या फायदा होगा भाई, बताओ, तुम ही बताओ। थोड़ा तो दिमाग लगाऊंगा, मैं सीधा बोलूंगा 10 का स्क्वायर 100 -2 98, गेम खल्लास। अब ये मैं कुछ नहीं किया था, मैंने सवाल पढ़ा था तो मैं बोला 10 का स्क्वायर 100 -2 98 हो गया। 98 कौन सा पार्ट हुआ? स्क्वायर वाला, लेकिन मुझे चाहिए क्या? 4th वाला। तो एक बार और स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो। बात तो क्लियर है? जी सर। अब मैं करूंगा 98 का स्क्वायर -2। अब 2 टाइप के बच्चे होंगे, 2-3 टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा होगा एकदम जो होते हैं नियोफाइट, नोविस, एकदम नया नया, नौसिखिया जिसको बोलते हैं वो ना, टायरो भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम है टायरो, बिगिनर। वो क्या करेगा, देखिएगा 98 का स्क्वायर जल्दी जल्दी निकालेगा, 98 का स्क्वायर ये। दूसरा बच्चा होगा जिसका कैलकुलेशन बहुत मजबूत होगा, तो 98 का स्क्वायर याद रखा होगा शॉर्टकट से। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आता है मेरे कैलकुलेशन से, तो आप यूट्यूब पे फ्री पड़ा है कैलकुलेशन सीरीज 30 डेज, उससे आप एक बार देख लो भाई। इससे ना आप मेरे और अपने बीच का गैप को और कम कर दोगे, और मैं चाहता हूं मेरे से बेहतर करो। मैं बार बार उसी पे फोकस रहता हूं। देखो, दूसरा बच्चा होगा जिसका 98 का स्क्वायर याद होगा, तो 98 का स्क्वायर शॉर्टकट से याद होगा बेस मेथड से, जो कि मैं बेस मेथड सिखा नहीं रहा हूं अभी। तो वो सीधा क्या करेगा, 98 का स्क्वायर बेस मेथड से निकाल के लिख देगा 9604, और फिर -2 करेगा और आंसर टिक करेगा 9602। इसका आंसर आ गया, लड़का निकाल लिया। एक बच्चा था जो 98 का गुणा करके निकाला, एक बच्चा थोड़ा शॉर्टकट से निकाला, दोनों निकाला। अब देखो, हो सकता है कोई 2 मिनट लिया हो इस सवाल को सॉल्व करने में, हो सकता है कोई 1 मिनट लिया हो सकता है थोड़ा सा और अच्छा बच्चा हो 40 सेकंड या 35 सेकंड लिया हो, लेकिन मैं बोलता हूं इस सवाल को 15 से 20 सेकंड में किया जा सकता था। आपको इस कैटेगरी में आना है लाल, आपको इस कैटेगरी में आना है, जॉब लेने वाले कैटेगरी में, है कि नहीं? आना है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान देना है। क्या? यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट को और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूं। यूनिट डिजिट, अगर मैं बोलूं 2 3 5 6 में 1 2 9 8 जोड़ूं, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मुझे इतना पता है कि इस दोनों का जोड़ूंगा तो जो इसका इकाई अंक आएगा वही आएगा, 6 और 14 की 4 ही आएगा। अगर मैं कल को ऐसे बोल दूं 1 2 3 5 से घटा दो 9 8 5, मुझे इतना पता है कि 5 से 5 जाएगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अब मैं इस छोटी सी बात को अपने ध्यान में रखा। अब मैं इस सवाल को जब देखा तो मुझे दिखा कि इसके तो चारों के चारों यूनिट डिजिट डिफरेंट है। अब मैं जैसे ये बात समझा कि 98 का स्क्वायर -2 करना है, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, अरे ये तो आसान हो गया,
हाँ, नहीं समझे कैसे? जैसे भी ये पार्ट अपने आप दिमाग में बोला कि 98 का स्क्वायर -2, ऑप्शन देखने आया तो ऑप्शन चारों डिफरेंट है, चारों का यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो मैं समझ गया कि 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट तो 4 आएगा। मेरे को याद नहीं है 9604 होता है, मेरे को याद नहीं है, जस्ट एग्जांपल, मेरे को याद नहीं भाई, मैं भूल गया हूं कि 98 का स्क्वायर भी कुछ चीज होता है, मुझे नहीं याद है, मैं भूल गया हूं। अब मैं क्या बोला कि 98 का स्क्वायर कुछ भी होता है, लेकिन 98 का स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं? 98 गुणा 98 जी, 8 में 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 8 64, इसका यूनिट डिजिट तो 4 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। मुझे पता नहीं है कितना डिजिट क्या बनेगा, लेकिन इतना पता है कि इसका जो इकाई अंक आएगा 98 का स्क्वायर का वो 4 आएगा, और इस 4 से 2 घटा दिया तो जो उत्तर का इकाई अंक आएगा वो 2 आएगा। बस मैं इतना ही देखूंगा। देखो अब कैसे सवाल सॉल्व होगा। 10 का स्क्वायर 100 से 2 गया 98, 98 का स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 4 का 4 से 2 गया 2, आंसर। क्या आप फील कर पा रहे हो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं? अब बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक ये सब चीजें नहीं अपने अंदर डाल लोगे ना, नहीं होता है नौकरी भाई। मैं आपको ना झांसा में नहीं रखना चाहता हूं, ये सब चीजें अपने अंदर डालो। एक दिन में नहीं आता, मेरे पास एक दिन में नहीं आया, मेरे को टाइम लगा है, आपको भी डालना पड़ेगा, लेकिन बात क्लियर सा है, आपको डालना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64, 4 इकाई अंक, 2, 4 से 2 गया 2, ये आपका हो गया इकाई अंक। क्लियर? एक बार फिर से करना, कोई भी सवाल आपके सामने आए पॉज करो, ट्राई करो। चलो मैं इसको करता हूं, तो पहले करूंगा 4 का क्यूब 64, 64 से 12 गया 52, 52 का स्क्वायर, तो हाँ आंसर आ गया। नहीं ये नहीं आएगा ना, हाँ यही आना चाहिए, यही। इतना तेज, कैन यू फील इट? अभी मैं सिखाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो पेपर में, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे ही करो। 3 सवाल आपके पेपर में अलजेब्रा के आएंगे, 3 सवाल को मैं चाहता हूं 1 मिनट से कम में करो, 2 सवाल को 10-10, 15-15 सेकंड में, और 1 सवाल को 30 सेकंड में। क्यों ऐसा बोला? बहुत रेयर ऐसा होता है कि 3 में से 2 डिफिकल्ट देते, 3 में से 2 आसान देता है, 1 डिफिकल्ट देता है, तो डिफिकल्ट वाले को 30 सेकंड दे दो, 35 सेकंड में दे सकते हो, और इस दोनों को 10-10 सेकंड में कर दो, काम खत्म। मैं उसी ट्रेंड पे काम करता हूं हमेशा से। मैं अभी आपको सिखाऊंगा ऐसे सवालों को ना वर्बली सॉल्व करने। अभी देखो y + 1/y = 4 है, ऐसे सवाल मैं करा रखा हूं पहले भी, जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, लेकिन फिर से करा रहा हूं। अब मेरे को निकालना क्या है? y⁻⁶ वाला पार्ट। y⁻⁶ वाला पार्ट 2 तरीके से पहुंच सकता हूं, 2 तरीके से पहुंच सकता हूं। वो कौन से 2 तरीके हैं? एक तरीका है कि मैं y² + 1/y² निकाल लूं और फिर इसका क्यूब कर दूं, और एक तरीका है कि मैं y³ + 1/y³ कर लूं और फिर इसका स्क्वायर कर दूं। अब जो आपको सुविधा समझ में आए, मुझे सुविधा समझ में आया ये वाला। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग अ नंबर इज ऑलवेज इजियर देन क्यूबिंग। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हमेशा आसान होता है इन कंपेयर टू क्यूब करना। मैं आपको डिफिकल्टी भी दिखा देता हूं, अगर मैं किया तो ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 - 2, अब ये मैं नहीं लिखूंगा भाई कि a² - 2, 4 का स्क्वायर 16 - 2। अब मैं 14 का स्क्वायर 2744, अब इसको क्या करूंगा मैं? a³ - 3 है कि 14 का क्यूब -3 × 14, ये हो जाएगा। तो एक तरीका और भी था, अगर तेज बच्चा होगा तो पकड़ लेगा, वो सीधा सीधा 14 का मल्टीपल चेक कर लेता, क्योंकि 14 कॉमन आ जाएगा। तो आंसर 14 का मल्टीपल भी होगा। मुझे नहीं पता है आंसर कौन सा है, मुझे लेकिन इतना पता है कि 14 नहीं तो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, क्योंकि जो संख्या 14 से कटेगी, 14, 14 दूना 28, 14 या 42, वो संख्या 7 से भी कटेगी। आंसर जो भी हो वो 7 से कटेगा। काट के देख सकते थे, यहां से सॉल्व करते। 14 का क्यूब 2744 - 14 या 42, 2702। लेकिन मैं कैसे किया था ये भी बताऊंगा। यहां से भी आप सोच सकते थे 4 से 2 गया 2, यूनिट डिजिट से। अब मैं क्या किया था? मैं इस रास्ते से गया था, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे को स्क्वायर करना ज्यादा आसान लगता है क्यूब से, और ये नॉर्मल सी बात है, 3 बार गुणा करना हमेशा डिफिकल्ट होगा। क्यूब का मतलब समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, स्क्वायर का मतलब समथिंग इंटू समथिंग, तो हमेशा आसान होगा स्क्वायर करना। अब मैं इसे पार्ट को मिटाता हूं, और मैं आपसे बोला मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरा गुड़िया, इस छोटी सी बात को आप समझना, ऐसे कोशिश करो मत जाओ।
जहां से फायदा हो वहीं से कट के निकल जाओ। मैंने बोला यहां से फायदा है, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। मैं पहले ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3 लगा दिया, पहले वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकाला, तो 4 का क्यूब 64 से 12 गया 52। अब मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर का फॉर्मूला है 52 का स्क्वायर माइनस 2। अब 52 का स्क्वायर 2704 नहीं याद है या याद है, ये आपके ऊपर है, कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है। यहां पे जो बेनिफिट हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा। मैंने ये फॉलो किया था, मैं इससे फटाक से इधर गया और फटाक से इधर आया। 4 का क्यूब 64 से 12 गया 52, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2, 2 एक ही पर है, खत्म। फिल करो उस रास्ते को, फिल करो, एक एक स्टेप फिल करो। मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, आप उस शॉर्टकट को याद रख लेना। 40 से 60 का एक शॉर्टकट डिस्कस कर देता हूं। वैसे ये पार्ट यहां पे डिस्कस करता नहीं हूं, फिर भी मैं कर दे रहा हूं क्योंकि यूजेज बहुत पड़ेंगे ना आगे। लोग कैलकुलेशन को इज्जत नहीं देते हैं ना। अगर जिसका स्ट्रांग है ना भाई, वो सवाल को हवा में उड़ाएगा। देखो मैं लिखा, अगर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, इतना तक का आपको याद हो जाएगा आज से। 53 54 55 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। देखो पहला चीज आपको ध्यान देना है कि 50 से कितने कम है। बोलोगे सर 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे कम है। ये 50 से 1 कम है, तो 50 से 1 कम 1 का स्क्वायर 0 1, 2 डिजिट का भरना है आपको। 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 43 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर, 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81। ये 50 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। छोड़ दो इसको, ठीक है। 50 से जितना जितना कम थे उसका स्क्वायर लिख दिया, 50 से जितना जितना आगे थे उसका स्क्वायर लिख दिया। अब मैं बोला कि अगला लाइन आपको समझना है, ध्यान से देखना। अगला लाइन जो आपको समझना है, सीधा सीधा आप करते जाओगे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप अगर सीधा बोलूं ये 25 से कितना ज्यादा है, 25 से कितना ज्यादा है, 25 से ज्यादा नहीं लिखने का मन है। देखो एक नंबर सिखाता हूं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आप यहां से भी ध्यान रख लोगे कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपको मान लो अचानक से 46 का स्क्वायर कोई पूछा तो कैसे करोगे? 46 का स्क्वायर, 50 से 46 कितना कम है 4, 16 उसका लास्ट का 2 डिजिट होगा। अब मैं यहां से काउंट करूंगा 16 17 18 19 20 21 21 से 16। अचानक कोई पूछ दिया 47 का स्क्वायर बताओ, यूज होगा जब ऐसा सवाल बनाऊंगा ना कि x प्लस 1/x 7 है तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 क्या होगा? 7, यहां पे 4 नहीं 7। तो पहले जाओगे 7 का स्क्वायर, 49 से 2 गया 47, और 47 का स्क्वायर, हाँ क्या करूं, नहीं 2209 माइनस 2 2207, खत्म है ना। तो आपको 47 का स्क्वायर ऐसे निकाल लोगे फटाफट से। आपको कोई बोला 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 09, और पीछे से भी जा सकते हो 24 23 22, अच्छा 22 आएगा 47 पर। यहां पर देखो 50 का स्क्वायर 25 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो यहां 26 से स्टार्ट हो जाओ। 26 27 28 29 30 31 32 33 34। आप इस तरीके से 40 से 60 तक का स्क्वायर याद रख सकते हो।
ये अच्छा सा शॉर्टकट है। ये सवाल हो गया अपना, ये शॉर्टकट हो गया अपना। ये सवाल मैंने कैसे कैसे सिखाया ये भी बता दिया हूँ सारा चीज। चलो अगले सवाल करो। देखो अभी एक सवाल डिस्कस कर रहा था ना, x प्लस 1/x बराबर 7 है, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। अब बोलो इस सवाल को बनाने के पीछे उसका क्या नियत है? उसका नियत है परेशान करना। अब इसे करोगे तो अभी आपको x टू द पावर 6 का ही तो रास्ता दिखा रहा था, दो रास्ता है। आपको एक बात और बताया, वो बात बताया क्या बताया आपको कि हमेशा स्क्वायर से जाना डिफिकल्ट होता है इन कंपेयर टू क्यूब से। मैं क्यूब से आया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से आके क्यूब करूंगा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इस बात को यहां पे अप्लाई करो। मैं सीधा करता हूं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 नहीं जाऊंगा, 7 का क्यूब 343 माइनस 21 322 का स्क्वायर माइनस 2 उत्तर ही आएगा। खत्म, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खत्म। अब मुझे सिर्फ ये लाइन करना है, आप भी इसी स्टेप पर आओ। मैं यहां आगे रुकता, इसके पहले यहां आके रुक नहीं रहा था, इसके पहले आंसर टिक कर रहा था, अब की बार यहां आके रुका हूं, तो आप भी यही रुको। इस सारे स्टेप को खत्म कर दो कि जो x प्लस 1/x जो होता है ना भाई, वो 7 दिया हुआ है, तो पहले हमने निकाला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये होगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। अब मैं बोला इससे x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 क्या होगा, तो यह आया 343 माइनस 21 322 का स्क्वायर माइनस 2। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 322 था, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 ये होगा। अब यहां पे नहीं काम कर रहा है, एग्जामिनर को पता था आप लोग बहुत दिमाग लगा रहे हो, उसने क्या किया, सबका यूनिट डिजिट बराबर रख दिया। इतना कमीना है ना कि वो यूनिट डिजिट ही नहीं, लास्ट का 2 डिजिट के साथ भी कमीना पिन किया है, लास्ट का 2 डिजिट के साथ, क्योंकि वो 22 था तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 84 लास्ट 2 डिजिट होता, 84 माइनस 2 82 लास्ट 2 डिजिट होता। 3 ऑप्शन दे रखा है, करो। तो इस सवाल में आप अगर 1 मिनट 1.5 मिनट दे भी रहे हो ना, 1 मिनट नहीं 35 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड दे भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इस स्टेप पर आगे फटाफट से गुणा करके लिख दिए, तो 35 सेकंड लग गया तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों के लिए आपको 30-35 सेकंड 40 सेकंड देना होता है। अब मैं आपको बोला 322 का स्क्वायर करना, आया कहां से, इस स्टेप से, मुझे याद नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे याद ही नहीं है कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला काम होता ना, जो सबसे प्राइम काम होता, मैं ज्यादा बिना सोचे, एक ऑप्शन तो कट गया ना, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 84 माइनस 2 लास्ट का 2 डिजिट 82 होगा। सबसे पहला काम क्या करता ना, सब में 2 जोड़ के 7 से भागा दे देता। नहीं समझे, जैसे यहां पे 2 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 कहां से आया है, इसके स्क्वायर माइनस 2 करने के बाद 2 आया है। जब इसका स्क्वायर हुआ होगा, जब इसका स्क्वायर हुआ होगा तो ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। जब इन सारे के सारे ऑप्शन में 2 जोड़ोगे तो 7 का ही मल्टीपल बनेगा, क्योंकि इससे 2 घटा लिया गया है, इससे 2 घटा लिया गया है। तो मैं 2 जोड़ के 7 से डिवाइड भी कर सकता था, एक तरीका था मेरे पास, लेकिन वो रिस्कियर हो सकता है, मे बी शायद 2 डिविजिबल दे दे, 3 डिविजिबल दे दे। तो एक काम और करेंगे हम लोग, सीधा सीधा इसको स्क्वायर निकाल देंगे। अगर बेस मेथड आता है तो वेल एंड गुड, बेस मेथड नहीं आता है सीधा गुणा कर दो। वैसे टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, या तो छोड़ के भागो या फिर गुणा करो, रुको नहीं, सोचो नहीं। तो मैं मान लिया कि आपको याद है बेस मेथड, तो 22 का स्क्वायर 484, 4 बच गया, 322 प्लस 22 344, 344 इंटू 3 प्लस 4। आपको ये बेस मेथड नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप अभी ऐसे 322 से गुणा कर लो, 322 में 322 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ऐसे कर लो। 4 4 4 8, 6 4 10, 6 16 की 6, 6 6 12 1 13, 9 1 10, 103684, 103684 से 2 घटाओगे तो ये आएगा।
और यहां से भी सेम ही आएगा, देखना 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 1 13 की 3, 3 3 9, 1032 और 4 1036, 1036 यहां लिख देते हैं, बात खत्म। तो ये बेस मेथड था और वो ये बेस मेथड था और ये बेसिक मेथड था। नेक्स्ट सवाल करो। इस सवाल को मैं चाहता हूं खुद से करो। 10 का स्क्वायर 100, 102, 102 का स्क्वायर, वही आंसर आएगा सी। ये रहा आपका होमवर्क। आई जस्ट वांट की आंसर मैंने टिक कर दिया, नहीं समझ में आएगा आप ग्रुप में पिन करना मुझे। अब ये सवाल क्या है, y माइनस 1/y बराबर 4, y टू दी पावर 6 प्लस 1/y टू दी पावर 6। वही तरीका है, या तो पहले मैं y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकाल लूंगा, फिर उसका क्यूब कर दूंगा, या फिर y क्यूब माइनस 1/y क्यूब निकाल लूंगा, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो 4 का क्यूब 64 प्लस 12 76, 76 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 है, ऑप्शन ए आंसर। इतना तेज आप कर पा रहे हो, क्या आप सोच पा रहे हो? आई जस्ट वांट कि आप इसे फील करो। मैं सिखा सकता हूं लिख लिख के, सिखाऊंगा भी, लेकिन आपको जीवन नहीं गुजारना है लिख लिख के। आपको उस स्टेज को समझना है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखो अभी क्या सिखा रहा था, या तो एक्स क्यूब से स्क्वायर करो, या फिर आप स्क्वायर से क्यूब करो, या तो इस रास्ते को तय करो या तो इस रास्ते को। मैंने क्या बताया, ये रास्ता हमेशा आसान है इन कंपेयर टू वो रास्ता। तो मैं ये रास्ता तय कर लिया। अब मन ही मन तय करोगे तो उतना ही स्पीड बनेगा। मैंने क्या करा, y माइनस 1/y से पहले y क्यूब माइनस 1/y क्यूब पे गया सॉरी, और उसके बाद y टू दी पावर 6 प्लस 1/y टू दी पावर 6 पे जाऊंगा। इसके लिए क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4, कितना हो गया मेरे भाई, 64 प्लस 12 76। अब इस पे आने के लिए क्या होगा, अगर मेरे को x माइनस 1/x समथिंग है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर समथिंग पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस 2, तो 76 का स्क्वायर प्लस 2। देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं मैं, थोड़ा सा, देखो ऐसी गलती भी होता है। देखो मैं गलती किया ना, मेरे कई बार ना फुल मार्क्स नहीं आए हैं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी मैं किया करता था। अब 6 का स्क्वायर 6 2 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए था ना, मैंने 4 कर दिया था। 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए था ना, मैंने गलती कर दिया था। अब देखो आप 76 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, 5776 होता है, मुझे याद ही नहीं है। मान लो भाई नहीं याद है तो भी तो मैं आपको, देखो पहले क्लास में शायद आपको सिखाया भी था कि ये मिस्टेक होता है, और देखो मैं आपके सामने मिस्टेक किया भी। तो जो भी बातें मैं बताता हूँ एकदम प्रैक्टिकल खुद के ऊपर अप्लाइड होती है, ऐसे कुछ भी इरेलीवेंट हवा में नहीं बताता। आपके सामने गलती भी करता हूँ और आपके सामने सुधारता भी हूँ, आपके सामने ही बताता हूँ भाई। कुछ नहीं करो, बस इतना ही कर लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी को सुनते जाओ, धीरे धीरे कोशिश करो, उसी को अटेन कर लो, आप उसी को पालो जो मैं बताता हूँ भाई। आई गारंटी ना एग्जाम में ना हलवा बना दोगे सवाल को। तो आप बस इसी को मानो जितना मैं बता रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। यूनिट डिजिट 6 आएगा, हाँ, उसमें 2 जोड़ूंगा 8 आएगा। उत्तर के आंसर के यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मान लो नहीं होता ये तो मुझे 76 का स्क्वायर निकालना पड़ता, जो कि 5776 होता है। लेकिन जब ये चीज कर रहा है, एग्जामिनर दे रहा है, तो मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा। ठीक है, सवाल को ट्राई करना। x प्लस 1/x 2√2 है, तो x टू दी पावर 6 माइनस 1/x टू दी पावर 6 क्या होगा? चलिए बताइए, बना नहीं बना? चीज अगला क्लियर है आपको, पॉज करके ट्राई कर लेना। x टू दी पावर 6 माइनस 1/x टू दी पावर 6 को मैं अगर एक्सपेंड करूं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मेट आया। आपको ऑलरेडी ये सिखा चुका हूं, पीछे का रिवाइज नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। अब देखो अगला मेरे लाल, x प्लस 1/x पता है, तो x प्लस 1/x से मैं ये वाला फाइंड आउट कर सकता हूं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। लेकिन मुझे ये वाला भी चाहिए, तो इसके लिए मैं x माइनस 1/x फाइंड आउट कर लेता हूं और इसको फाइंड आउट कर लूंगा। अब आपने सर सिखाया था कि अगर x प्लस 1/x a हो तो x माइनस 1/x a स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो क्या एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखोगे क्या? नहीं, नहीं लिखना है, ये लाइन खत्म। ये फॉर्मूला मुझे याद है पहले से, मुझे पता है x प्लस 1/x 2√2 है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करो,
2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, तो a का स्क्वायर 8 और माइनस का 4, ये हो गया 4, और इसको जब हमने बाहर निकाला तो 2 प्लस का 2। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, प्लस का 2। सर माइनस का 2 क्यों नहीं लिखा आपने? -2 आ जाता, एक छोटा सा कंडीशन में चेंज कर देता, तो छोटा सा, जानते हो क्या? x इज लेस देन 1। यहां पे बोला कि जो x है ना वो 1 से बड़ा है, और जब भी x 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 1/x करेंगे। मान लीजिए x 1 से बड़ा है, तो x क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब जब मैं x 1 से बड़ा रखा तो 2 माइनस 1/2, x माइनस 1/x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल के लिए 2 माइनस 1/2 पॉजिटिव नंबर होगा, 3 माइनस 1/3 पॉजिटिव नंबर होगा, 4 माइनस 1/4 पॉजिटिव नंबर होगा। मुझे पता नहीं x क्या है, लेकिन इतना पता है कि x माइनस 1/x पॉजिटिव आएगा। और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं बोल देता x जो है ना 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने का मतलब 1/2 है, 1/3 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, नेगेटिव कोई नंबर है, -1 है, -2 है, मैं 1/2 ही लिया, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? इस छोटी सी बात को अलग से लिखना बहुत एरर करवाया है 2022 और 2023 में, 3-4 सवाल बने हैं टोटल, और मैक्सिमम जनता गलत करी है, मैक्सिमम जनता गलत करी है भाई। x माइनस 1/x, अब मैं x को 1/2 पुट किया, अब ये क्या है? 1/x है, तो 1/1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 1/1/2 तो 2 हो जाएगा, और 1/2 से जब मैं 2 घटाऊंगा तो ये नेगेटिव आएगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है कि x लेस देन 1 है, आपको यहां पे -2 कंसीडर करना पड़ता, +2 कंसीडर नहीं कर पाते। इस पॉइंट को अलग से लिखो, अलग से नोट बना के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने मान लिया ये बात आपने लिख लिया, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरा गुड़िया, इस बात को आप समझना कि ये काम आपको भरबली करने आना चाहिए, नहीं तो जूता खाओगे। याद रखना, x प्लस 1/x 2√2, तो x माइनस 1/x 2, मुंह से 2√2 का स्क्वायर 8 से 4 गया, 4 का स्क्वायर 2, खत्म, आ गया 2। अब मेरे को ये निकालना है, ये निकालना है। ये क्या बोलता है? k³ प्लस 3, k³ माइनस 3k, और ये k³ प्लस 3k, a³ प्लस 3a, a³ माइनस 3, यही होता है ना कि x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? ये होगा 2√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2, और ये क्या होगा मेरे भाई? ये होगा x³ माइनस 1/x³, 2³ प्लस 3 इंटू 2, यही होगा ना, यही होगा ना। हाँ, तो मैं चाहता हूं इस स्टेप को डायरेक्ट यहां पे लिखो आप कि 2√2 का क्यूब कितना होगा? 2√2 कॉमन भी कर सकते हो, लोग कॉमन कर ही दिया, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया -3, 2√2 का स्क्वायर अभी भी निकाल देते हैं, 8 माइनस 3 5, 2√2 इंटू 5, 5 दूना 10√2, 2√2 का स्क्वायर 8 से 3 गया, 5 दूना 10√2, (10√2). और अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, 2 का क्यूब 8 प्लस 6 14, 8 का क्यूब 14, इसका वैल्यू 10 प्लस √2 आएगा, 10√2 आएगा, और इसका वैल्यू 14 आएगा। x³ माइनस 1/x³ 14 और x³ प्लस 1/x³ 10√2। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, मैं बस चाहता हूं कि ये लाइन आप डायरेक्ट लिखो यहां पे, और ये सब ना लिखो। सवाल देखा, x⁶ माइनस 1/x⁶ था, x³ माइनस 1/x³ और x³ प्लस 1/x³ निकालना है। मैंने फटाफट से एक काम करा, मैं मिटाता हूं इसे, मैं इसे मिटाता हूं, नोट डाउन कर लेना। देखो, मैंने फटाफट से एक काम किया। काम क्या किया कि मैंने x माइनस 1/x निकाल लिया, 8 से 4 गया, 2 आ गया। अब मैं 2 का क्यूब प्लस 2 3 6, 8 6 14 लिख दिया इसको, 2 का क्यूब 8 6 14,
वो 2√2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, अब जैसे करना है करो, आपके अकॉर्डिंग है। इसको क्यूब करके करो और कॉमन लेके स्क्वायर करो और फटाफट से इसका वैल्यू लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये वाला लाइन नहीं लिखो, सीधा कि एक बार में एक्स क्यूब माइनस 1/x³, एक बार एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है और मैं चाहता भी नहीं आप एक दिन में सीखो, एक दिन में आएगा ही नहीं। आप पहले इसे ऐसे जैसे सॉल्व किया था ना, ऐसे सॉल्व करो, फिर कोशिश करो कि इसको मैं वर्बली कर पाऊंगा क्या, इस कैलकुलेशन को मैं लिख के करना जरूरी है क्या, इस स्टेप को सीखो। सवाल है x माइनस 1/x 2√2 है, x इज ग्रेटर देन 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁶ माइनस 1/x⁶। करो जल्दी से, x माइनस 1/x का वैल्यू पता है तो मैं x प्लस 1/x का वैल्यू क्या लिखूंगा? सर जब ये a होता है तो ये a² प्लस 4 होता है, तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? अभी अभी किया था 8 और 4 12, और √12 का मतलब है 4 तिया 12, तो ये 2√3 हो गया, 2√3 हो गया। क्या इस स्टेज पर आने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए? जी सर। अब मैं अगर इसे एक्सपेंड करूंगा तो दो वैल्यू में एक्सपेंड होगा, एक होगा x³ माइनस 1/x³ और एक होगा x² प्लस 1/x²। अरे रे, x³ प्लस 1/x³, चलो लिख देता हूं, x³ माइनस 1/x³ और x³ प्लस 1/x³। ठीक है, अब मुझे पता है कि x माइनस 1/x का वैल्यू इससे ये निकालूंगा, मुझे पता है x प्लस 1/x का वैल्यू इससे निकालूंगा। क्या होता है, दो तरीके से याद कर रखा हूं, एक है a³ माइनस 3a इसके लिए, और उसके लिए क्या है a³ प्लस 3a, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि a कॉमन a² प्लस 3 और a कॉमन a² माइनस 3। ठीक है सर। अब मैं सीधा 2√2 यहां पे पुट कर दिया और एक बार 2√3 यहां पे पुट कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है x³ माइनस 1/x³ का, और ये वैल्यू है x² प्लस 1/x³ का। मैं यहां पे x प्लस 1/x का वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3 का स्क्वायर माइनस 3। इसको सॉल्व करूं, 2√3 इंटू 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 तिया 12, यही 2√3 का स्क्वायर, ये 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 माइनस 3, 2√3 इंटू 9 18√3। मैं सेम यहां पे किया, x माइनस 1/x का वैल्यू पुट किया, 2√2 इंटू 2√2 का स्क्वायर प्लस 3, 2√2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 गुणा नहीं, ये कैसे हुआ समझ रहे हो ना, 8 कैसे हुए तो समझ रहे हो, 2√2 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 गुणा 2 8, 2√2 इंटू 8 प्लस 3 11, 11 गुणा 2 22√2, ये हो गया। अब मेरा x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आया 22√2 और ये 18√3। मेरे भाई मेरे लाल गुणा करो, 18 दूना 36 का 6, 9 का मल्टीपल भी देखो यही है, सिर्फ 4 3 7 8 15, हाँ यही है, और यूनिट डिजिट से भी देखो तो 8 दूना 16 6 यही है, 18 दूना 36 का 6 3 बचा, 18 दूना 36 और 3 39, 396, 2 तिया 6 √6। क्लियर? जी सर। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या मैंने किया है, एक एक स्टेप आपको मजा आया होगा, सर ने लिख लिख के पढ़ाया। लेकिन भाई सच बता रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये आना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट स्टेप मारो, 2√2 का स्क्वायर 8, 8 से 3 का 5, 5 दूना 10√2, ऐसे फट से। लेकिन यहाँ पे क्यों बोला 2√2 का स्क्वायर 8, 8 3 11, 11 दूना 22√2, ऐसे। ये एक दिन में नहीं होता है, ये आप 2√2 का स्क्वायर 8 3 11 दूना 22√2 खत्म। ये जो आएगा ना ये स्पीड, जब इस स्पीड पे जाओगे ना, आई गारंटी भारत में कोई बच्चा नहीं रहेगा आपके कंपैरिजन में, आप सबसे ऊपर रहोगे, सबसे टॉप पे। आपका 99% रहेगा, मॉक टेस्ट हो, पेपर हो, हर जगह।
मैं एक दिन में अटेन करने नहीं बोल रहा हूं उस स्पीड को, आप इस स्टेज को समझो, इस स्टेज को लिखो, 3 बार लिखो, लेकिन कोशिश करो इस पार्ट को लिखने में ज़्यादा समय न लगे। इस पे करना 2√3 का स्क्वायर 12, 12 से 3 का 9 दूना 18, खत्म। ये जब आप 5 बार 6 बार 7 बार करोगे, जैसे ही इस स्टेज पर आओ, आप खुद सोचो ना, कोई किसी का औकात ही नहीं होगा जो आपको हरा पाए। चलो इसे करते हैं। x माइनस 1/x 2√2 है, ये तो आसान सवाल है, होमवर्क। 2√2 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 2 10, 10 का क्यूब भी करके निकल जाएंगे। 1000 से 30 गया 970। ऑप्शन गलत है इस सवाल के। चलो मैं समझा देता हूं, होमवर्क नहीं दूंगा, ऑप्शन गलत है इस सवाल के। चलो अगर मैं बोलूं, मैं जैसे मन वैसे जा सकता हूं, या तो क्यूब से जा सकता हूं या तो स्क्वायर से। मुझे स्क्वायर से इस बार सुविधा मिला है। क्या सुविधा मिला है मैं बताता हूं कि x माइनस 1/x 2√2, मैं अगर इसे स्क्वायर कर दूं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 2√2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, तो ये 8 हो गया। और ये x माइनस 1/x a होता है तो a स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो 8 प्लस 2 10। मुझे यही सुविधा मिला कि अगर मैं x क्यूब करता तो ये 2√2 जिंदा रह जाता, लेकिन स्क्वायर किया तो ये 2√2 जिंदा नहीं रहा। तो मैंने इधर से दिमाग लगा दिया। इधर से दिमाग लगाने का रीजन समझ रहे हो ना, मैंने डेटा देखा, अपना तरीका बदल दिया। अभी जब CI पढ़ते हो, आप देखते हो CI में भी मैं सिखाता हूं कि जैसे डेटा दिखे अपना तरीका बदल दो, तब जाके आपका स्पीड 4 गुना 6 गुना ज्यादा होगा। अब मैंने इस पार्ट को देखते ही अगला लाइन क्या किया, 10 का क्यूब 1000 से 10 या 30 गया 970। देखो x⁶ प्लस 1/x⁶ क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 है, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, 1000 माइनस 30 बराबर 970। ऑप्शन गलत था। देखो 99% केस में ना मैं सवाल सॉल्व करके नहीं आता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, मैं सीधे बोर्ड पे ही खड़ा होकर सॉल्व करता हूँ। अगर मैं सॉल्व कर लिया होता ना आज बैठ के, तो इसे सुधार देता। कई बार मैं सॉल्व करके आता हूँ पेपर, टाइम रहता है तो कि देख लूँ कोई गलती तो नहीं है, तो उस टाइम पे मैं सुधार देता हूँ। ऐसे गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई। x माइनस 1/x √6 है, x⁸ प्लस 1/x⁸ का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, √6, 6 और 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। इसका भी ऑप्शन गलत लग रहा है यार, 8 का स्क्वायर 64, 64 से 2 गया 62, 62 का स्क्वायर। मैं इसमें 2 सवाल दिया आपको, चलो एक बार ना x⁸ माइनस 1/x⁸ निकालो और x⁸ प्लस 1/x⁸ दोनों निकालो। अभी देखना आंसर मैच करा दूंगा। देखो अब मेरे भाई मेरे यार, इस बात को देखना आप, अगर मुझे +8 निकालना है तो बाएं हाथ का गेम है, बिना पेन उठाए करोगे। मैं आपको तरीका सिखाता हूं। तरीका क्या है, x माइनस 1/x कुछ भी है, मैं इससे कहां जाऊंगा, x² प्लस 1/x² पर। इससे कहां जाऊंगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ पे। इससे कहां जाऊंगा, x⁸ प्लस 1/x⁴ पे। यही पैटर्न है। हाँ, ये क्या दिया हुआ है, √6। ये क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 बराबर 8। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। यहां पे छोटा सा ध्यान रखना है जो कि एरर हो जाता है, -2 करना है क्योंकि प्लस से आ जा रहा है वो, 62। यहां पे हो जाएगा 62 का स्क्वायर -2, 3844 से 2 गया 3842। ये आएगा इसका आंसर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये निकालो, बताओ, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि माइनस है। माइनस है तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, x⁴ माइनस 1/x⁴, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब मैं चाहूं तो इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूं, इसको भी एक्सपेंड, अपने मन का गेम है भैया, हमें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैंने यहां से गेम मचा देता हूं। चलो कर देता हूं, आप लोग परेशान सा हो जाओगे क्योंकि मुझे तो 62 का स्क्वायर याद है। आपको याद है? नहीं याद है, याद करो। अगर आपको 62 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप यहां पे गेम कर दो, इसको एक बार और एक्सपेंड कर दो। a² माइनस b² में x² माइनस 1/x² और x² प्लस 1/x² और x⁴
प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब मैं बोला मुझे एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू पता है 62 है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है 8 है, और सर आपने सिखाया भी है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स ए है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर 8 है तो ये जो होगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, 8 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हुआ 60, और जो 60 है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 2 रूट 15। तो ये जो हो जाएगा 2 रूट 15 हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ रहे हो ना, 8 का स्क्वायर माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4 होता है, उसको अप्लाई किया तो यहां 2 रूट 15 हो गया। मुझे पता लग गया था यही होगा, इसीलिए सिखाया। ये ना आंसर इस पे सेट है, मुझे लग गया था। अब देखो क्या है, 2 8 16 दूना 32, 2 8 16, 16 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 16 दूना 32 का 2, 3 बचा, 16 छके 96 और 3 97, 972 रूट नहीं 96 3 99 ना 99, 992 रूट 15 ये आंसर होगा। यहां पे माइनस होगा। तो प्रॉब्लम देखो, वो सवाल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल पूछा है आपके सामने, देखो प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सवाल पूछा प्लस वाला 20 सेकेंड का काम है, ये सवाल पूछा 50 सेकेंड का काम है, 40 सेकेंड का काम है। आपके सामने दोनों सवाल है, दोनों एग्जाम में ऐसे ही आए हैं, डेटा के अनुसार ऐसे ही आए हैं। अब फील करो, ऐसी चीजों को तेज करने का कोशिश करो। यहां पे एक आधी चीज जो आप ध्यान लगा सकते हो, लाइक कि मल्टीपल देखना, ये सब चीजें अपने दिमाग ओपन करना है, जो कि धीरे धीरे आपका ओपन होगा। टेंशन नहीं लो, मैं धीरे धीरे करा दूंगा। इस पार्ट को समझो। अभी से तो करना आसान है, चलो इसे करके दिखाओ, मैं देखता हूं कितने लोग सही बनाते हैं। अभी फॉर्मूला सिखाया, x प्लस 1 अपॉन एक्स ए होता है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 है, x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, सर उत्तर हो जाएगा इसका वैल्यू आएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 45, और 45 को अगर मैं एक्सपेंड किया 5 गुणे 9 तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 रूट 5 आंसर। और मैं यहां 3 रूट 5 मार दिया, खत्म। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? मैंने जो ये प्रोसेस किया समझ पा रहे हो कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स पता है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स एक लाइन में निकाला जा सकता है ए स्क्वायर माइनस 4 का खून लगा के, लेकिन ये गलत है। आंसर आपका ए नहीं होगा। क्यों सर नहीं होगा? क्या आपने उस छोटू सा मोटू सा प्यारा सा स्टेटमेंट को कंसीडर किया था? जो x से वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और जब भी 1 से छोटा होता है तो माइनस वाला टर्म हमेशा नेगेटिव होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि x मेरा 1/2 हो। अगर मेरा x 1 से छोटा है 1/2 हो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो उत्तर ऑप्शन ए ना होके ऑप्शन डी होगा। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनका बहुत अच्छा मैथ था हमेशा 50 में 50 करते थे, यही छोटी मोटी एरर करते हैं। इवन मैं एरर कर देता था भाई, मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, मैं भी एरर करता था। बस आपको इसी सब एरर से बचना है। इस बात को आप समझ रहे हो ना? आपको ऐसे एरर से बचना है, समझ गए? आपको ऐसे एरर से बचना है। आपको नॉलेज कितना, ये नॉलेज नहीं चेक करता, छोटा सा गेम खेलता है आपके साथ। इस गेम को आप समझना। चलो इसे करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 से 2 गया 34, फिर से वही गेम किया है, फिर से वही गेम किया है। देखो अगर मैं आपको बोलूं एक्स टू दी पावर 4 माइनस, पॉज करके ट्राई कर लिया करो भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है, इसको मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 6 है, और इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4
बस ध्यान क्या देना था ना कि इसका वैल्यू हमें नेगेटिव कंसीडर करना है, रीजन की x लेस देन 1 है, रीजन की x लेस देन 1 है। तो ये आपका आएगा 6 का स्क्वायर 36 से 4 गया 32, लेकिन जब कंसीडर कर रहे हो तो 32 को नेगेटिव कंसीडर करो, पॉजिटिव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं सिखा चुका हूं। और 32 अगर नेगेटिव हुआ तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 16 गुणे 2, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया तो ये 4 रूट 2 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 रूट 2 ये नहीं, ये सही होगा। और देख रहे हो कितना कमीना है एग्जामिनर, ऑप्शन ए को दिया हुआ है, पिछले सवाल में भी ऑप्शन ए को दिया, इस सवाल में भी ऑप्शन ए को दिया। सोचो उसके दिमाग में कितना खुरपात है। ऑप्शन ए यहां पे भी दिया पड़ा है, ऑप्शन ए यहां पे भी दिया पड़ा है कि लो मारो आंसर, चले जाएंगे आपके 3 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, चलो इस सवाल को करो। अभी पिछला वाला सवाल वहां पे ना गलती से प्लस टाइप हो गया था, देखो ये माइनस वाला 2 सवाल मैंने रखा था। x प्लस 1/x 5 है, तो x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8, मैंने क्या बोला x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8। मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, पहला काम करोगे इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार एक्सपेंड किया, मैंने दूसरी बार इसे फिर से एक्सपेंड किया, अब रहने दे, क्या रहने देते हैं, काम हो जाएगा इतना में। अगर आप चाहो तो एक बार और एक्सपेंड कर सकते हो, आपके ऊपर है। x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, एक लाइन और लिखा जा सकता है लेकिन नहीं लिखते हैं। x प्लस 1/x 5 है, तो मैं बोलूं कि x स्क्वायर वाला टर्म क्या आएगा सर, सीधे 5 का स्क्वायर 25 से 2 गया 23। इतना देर सोचना का थोड़ी टाइम है अपने को, इतना देर लिखने का भी टाइम नहीं है। x टू दी पावर 4 क्या आएगा, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527। ये सब हम लोग नहीं लिखते, हम लोग बच्चे नहीं है। हमने सीधा लिखा 527, हमने सीधा लिखा 23। अब मुझे इससे इस पे आना है। अब ये भी फॉर्मूला सिखाया था, a स्क्वायर माइनस 4, 23 का स्क्वायर 529 से 4 गया 525, सॉरी 23 का स्क्वायर मुझे ये निकालना है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो क्या करूंगा, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 525, सीधा 525 कर दो। अब 525 से तो 25 से का तो ये मल्टीपल ही होगा, 25 का तो ये मल्टीपल ही होगा। जी सर, ये 25 का मल्टीपल ही होगा। मैंने कर दिया, 25 से काटा, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 का स्क्वायर रूट निकाला 5 रूट 21, 25 का स्क्वायर रूट निकाला 5 21, 5 रूट 21 आया। जी सर, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 525 जो है ना, ये 5 रूट 21 है। अब एक बात बताऊं, जो तेज बच्चा होगा ना इसको जल्दी कर लेगा, याद रखना। तेज बच्चा जल्दी कैसे करेगा, गुणा तेज करता होगा वो, बस उसे 23 का पहाड़ा याद होगा, उसे 5 का पहाड़ा तो याद ही होगा, उसे 23 का भी याद होगा, और कुछ नहीं करना। इसमें थोड़ी कुछ दिमाग लगाना है। देखो मैं ये सब बातें आप समझ गए होंगे, आई होप समझ गए हो ना। हाँ, अब मैं आपको सिखाता हूं तेज गुणा करने। पहला काम करो, 23 का पहाड़ा पढ़ दो। अगर नहीं याद है तो अब टेबल करो। अब एग्जाम का सवाल है भाई, मैंने तो बनाया नहीं, मैं बनाता तो मैं इजी भी बना देता, लेकिन वो लोग जो बनाए हैं वही पढ़ा रहा हूं। 23 साते 161 की 1, 6 बचा, 23 दूना 38 और 6 44 की 4, 4 बचा, 23 5 115 और 4 119। इन दोनों का मल्टीपल गुणे 5 रूट 21। पहला ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म। कैसे सर, 5 एकम 5, 5 चौक के 20, मुझे देखते पता चलेगा 0.5 होगा लास्ट में। अब 5 नमा 45 और 1 2 47, 5 एकम 5 की 5, 5 चौक का 20 का 0, 2 बचा, 5 नमा 45 2 47 की 7, 11 5 55 और 4 बचा था ना, कुछ गलती तो नहीं किया हूं। 5 एकम 5, 5 चौक का 20 की 0, 2, 5 नमा 45 की 47, 23 साथे 161 की 1, 16 बचा, 23 दूना 46 और 16, यही गलती कर दिया हूं। 23 दूना 46 और 10 56 और 6 62, सही तो किया था यार, 62, 16 6 बचा, हाँ सही है। 23 5 115 और 6 121, थोड़ा सा गलती कर दिया था। 21 5
105, हाँ यही आएगा आंसर, ये दोनों में से ही कोई आएगा। 05, 5 एकम 5 1 6 12 25 60, 60 60 05, ये आया। तो एक बात आपको जो समझाना चाहता हूं, इस बात को समझना, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है। आपको अगर इस 23 का टेबल नहीं याद होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सवाल को सॉल्व करना, थोड़ा सा, अदरवाइज सॉल्व कर लोगे। तो ये सारे CGL 23 के सवाल थे, मैंने एक बेस खत्म किया। अब मैंने इसी पार्ट का सेकंड बेस, इसी पार्ट का थर्ड बेस, अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। ये इजी पार्ट होते हैं, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो 30-40 सेकंड में निपटा सकते हो गलती बिना किए। आपके सामने करता हूँ, छोटी मोटी एरर आपसे भी हो सकती है, तो आप उस छोटी मोटी एरर को धीरे धीरे अवॉइड करना, और मेरी एरर को तो माफ़ करना, आप अपना वाला अवॉइड करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए बाय बाय।